भेज देना हमारे पास, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मैंने सपने में श्याम सुंदर को देखो और हमसे कहे गए कि तुम केवल एक चिट्ठी लिख के भेज दियो और मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। पंडित जी बोले हैं, बिटिया रुक्मिणी, हाँ देख वैसे तो हमारा बुढ़ापे को शरीर है, हाँ। और द्वारका जहाँ कहूँ तो है नहीं, द्वारका 750 कोस दूर है। चलत चलत हम बिल्कुल मर जाइए रुक्मिणी, ऐसो कर मोई कछ खाइबे के ले दे, हम चली जाइए। कज हो तो दे दे खाइबे के ले, और कराव दे दे, कराव बहुत महंगो ही हो। पंडित जी हाँ तुम अगर यन जई कतर खाइबे को दे दे खवाए जाए तो हमारे सिचपैया है जाए उस कतई ना पत्र दे दिया सिचपाल के, लेकिन हमें मर जाऊंगी कटारी मार के। अगर सिचपाल के साथ शादी हो गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मर जाएगा बिल्कुल मने हो नहीं, नहीं बिल्कुल मर जाएगा। बिटिया मरो ना, तुम राजा की बिटिया हो। हाँ। 1500 रुपया हमें करा के दे दे, पंडित जी जा रहे हैं, रुपया कुछ कराओ तो दे दो। पंडित जी हाँ मेरी बात सुन ले, कैसे करके तुम पत्र पहुंचा दे तो कराओ ना दे, सिरने का कराओ दे, मैं परेशान ला। भगवान के सब मोड़ी बहुत दिलदार है, कराओ हाल देते हैं। लेकिन चले भाई जाओ। बिटिया 10 रुपया तो मैंने बुरी तक के लग जाए और पंडित जी ने रुक्मिणी का पत्र लिया और चलने लगे। चलते चलते एक बहुत सुंदर बगीचा देखा है। पंडित जी थक गए, थोड़े दोपहरी हो गई, तो पंडित जी ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तब चलेंगे। पंडित जी ने वहीं पर एक बिस्तर लगाया और लेट गए। हाँ पंडित जी सोचने लगे जैसे ही श्याम सुंदर रुक्मिणी का पत्र पंडित जी ने लिया और श्याम सुंदर ने अपनी दूर दृष्टि से देखा कि रुक्मिणी ने पत्र भेजा है और पंडित जी को सोते हुए एक योग माया से उठवा करके अपनी नगरी के पास में पहुंचा दिया। और जैसे ही पास में पहुंचे पंडित जी की आंख खुली। पंडित जी इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे, मैं तो
बगिया में पड़े हुए थे, लेकिन आ कहाँ गए? भैया द्वारपाल एक बात हमें बताओ, ये कौन सा नगर है भैया? ये कौन सा नगर है? ये द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ भैया द्वारपाल, हम भगवान कन्हैया के पास में जाने चाहते हैं। भगवान कन्हैया के पास में। कन्हैया 6। कन्हैया 6 मर्यादे और गुरु हो रुक्मणी हैं तो द्वारिका 6 हैं और कन्हैया 6। बताओ बूढ़े ब्राह्मण हैं, हम बताओ कन के कन्हैया के पास में जाए? भैया हमें 6 कन्हैया के पास में नहीं जाना है, हम कन्हैया के पास में जाना चाहते हैं। तुम आए कहाँ थे? जा बताओ। भैया हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, कुंदनपुर से। रवैया आओ। रवैया पछुआ आए। रवैया पछुआ आए। पंडित जी हाँ एक बात बताएं। हाँ तुम्हारे यहाँ है बोली जाती, हमारे यहाँ 6 बोली जाती है। अच्छा तो देखो भाषा भाषा का अंतर है। अपन परिवेद का तो पढ़ रहा हो और गंगा पार जगह तो पहुंच रहा हो। उन जनाई का तक पढ़ रहा हो, लेट रहा बजे का तो भैया खाना खा लो हो तो पहुंच रहा हो। हम तो चक्कर में पड़ेगा पहले था भागवत में जगह पंडित जी खाना खा लो हो तो पहुंच रहा हो। हमने कि पहले तुम पौड़ी के दिखाओ तब हम पौड़िए। जूता उतारे और कर रहा हमारे कि ऐसे तो हम पौड़ लेते हैं। भगवान के सब भाषा में अंतर है। इधर क्या हुआ है? जैसे ही रुक्मिणी ने पत्र भेजा और पंडित जी पहुंचे हैं मथुरा नगरी में, जैसे ही देखा है महल के अंदर प्रवेश किया, बलराम भैया से मिले हैं जाकर के और पूछा है कि तुम लोगों में कन्हैया कौन सा है? कन्हैया कन्हैया पूछना चाहते हो? हाँ ये काला काला दिख रहा है, काला ड्राम नहीं है, रोड वाला ड्राम डामर का, ये काला काला। ए भगवान, जोई करिया कन्हैया है। जोई करिया हमें जो लगा तो मोड़ी ठग गई, बने कुछ देखो ना। ठग गई नहीं, काले नहीं, ये दिल वाले हमारे श्याम काले भले जो करिया ड्रामो सुधरो बने खा दे के लो जाओ। आए भैया देखो कितनी असली मुस्की है कन्हैया की, मुस्कुराते कितने अच्छे हैं। ये बहुत दिल वाले हैं, इनकी मुस्की पे अच्छे जैसे ही पंडित जी आगे बढ़े हैं और श्याम सुंदर को देखा, इधर भगवान कन्हैया ने तिरछी नजर से पंडित जी की तरफ देखा। सोई पंडित जी फिर सक्का पड़ गए। हमें जो लगा करिया है सो जो ढेड़ा और क्यों तो ढेड़े निकाल रहा हूँ, ढेड़ा और मोड़ी बना ठग गई बिल्कुल। मैंने कहा देखो नहीं कहे तो ठग गई। देखियो कितना सुंदर है, करिया ही तो है। लेकिन बार देखो खोपड़ी कैसे चल जाते, कन्हैया चला दिए। ओ नहीं सही कहा। भगवान श्याम सुंदर से पंडित जी जाकर मिले हैं, रुक्मिणी का पत्र दिया है और जैसे ही पत्र श्याम सुंदर ने हाथ में लिया और पूछने लगे पंडित जी, हाँ भैया किसका पत्र है ये? का नाम सुनो, का नाम बताइए। रुक्मिणी ना रुक्मिणी बस तुम्हारे मरी जाते हैं, दिन रात तुम्हारा नाम लेते हैं। इतना प्रेम करते तुम थे, इतना प्रेम करते भगवान के समय रात में सोते थोड़ी हुए। जो ले तुम्हारे सपने में सूरत नहीं देख लेते तो ले तुम्हें भूलते नहीं है। और बाई ने पत्र भेजो और कन्हैया मेरी बात सुनो, कान करो नहीं, कान करो ना हो ना। बक भैया को सारो और दिया ना आयरो समर के जइयो और समर के ना तुम हमारे संग ही चलियो। पंडित जी हाँ चले जाओ, बात से जा कह दियो कोई बस इस वाले संग में चली जाए। बम्मरी है तुम्हारी कसम, तुम इतना चाहते पागल हुई काम अकेले जाए भाग वैसे भैया हमें ना निकलन दे घर से। कन्हैया बस तुम्हें इतना चाहते जितना हमें नहीं चाहती है, इतना तुम्हें चाहती है। देखो हम ऐसे जाना है पे कैसे दे? अगर तुम चाहते हो हम चले तो एक जुगाड़ है, एक उपाय हम तुम्हें बताएं। उपाय बताओ, क्या उपाय है? देखो यन से चलियो और दरबार में बैठियो, जो को 2-4 मिनट बैठियो और ठीक है कहियो चल रहे हैं भैया, चले हैं अब ठीक है। और इतनी कह के नेक देर आगे बढ़ियो, थोड़ी दूर बस खासन लगियो, बैठ जाइयो, उठ जाइयो, फिर चलन लगियो, फिर गिर पड़ियो। फिर का हम गिरत मत रही मरी गई तो
मरे नहीं मतलब ठीक ठाक बीमार हो पड़े तो भैया कन्हैया कहना क्या चाहता है साफ कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम ठीक ठाक बीमार बन जाओ, हम बलराम भैया से कहेंगे कि भैया नंबर बूढ़ा है और मैं बताओ क्या दो तो हमसे। अरे भैया तू बहुत बुद्धिमान है, हम जो ही करें। चलो। हाँ इधर जैसे ही पंडित जी 4 कदम चले और खांस के बैठ गए। ये कोरोना की शिकायत है का पंडित? क्या भैया? भैया हाँ ब्राह्मण अगर जब मर गो तो बेमतलब में आए ब्रह्म हत्या लगेगी। कन्हैया बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ। कि अगर ये दरबार में मर गया पंडित तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो के घरे करे आए। ले जाओ कहीं ये मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी कन्हैया, लेकिन जल्दी लौट के आ जाना। ठीक ठीक तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यूं गए यूं आए। रथ ले जाओ और चले। और जैसे ही श्याम सुंदर को आदेश मिला है बड़े भैया का और रथ सजाया है और ब्राह्मण देव को बैठाला है और जैसे बैठाल के द्वारिका में रहे तब तक तो रथ धीरे धीरे चलाया और जैसे ही द्वारिका से बाहर निकले भगवान कन्हैया ने रथ को उड़ा दिया, आकाश मार्ग में ले गए। पंडित सोचने लगे जैसे ही पंडित जी ने देखा कि आकाश मार्ग में रथ उड़ गया, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कन्हैया रथ को धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है, कहीं अगर गिर गए तो मेरी हड्डी पसली सब टूट जाएगी यहाँ से। श्याम सुंदर कहने लगे पंडित जी बैठे रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और जाकर के जैसे ही कुंदनपुर में पहुंचे हैं और गांव के बाहर एक अलोपा देवी का मंदिर बना हुआ था और वहीं पर रथ खड़ा किया और पंडित जी बोले कन्हैया तुम यहीं पर रहना। पंडित जी हाँ हम और तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बता रहे महाराज? कह रहे तुम जाए तुम यहीं खड़े रहो और मैं रुक्मिणी को यहीं पे भेज दूंगा तुम्हारे पास। देखो जल्दी भेजियो, हमारे टाइम नहीं है, अगर कहो रुक्मिणी लेट हुई है चले जाइए। अरे तो घर है तो पहुंच जान दो, रुक्मिणी को बता तो लेन दो। जाओ ना, अब का लवरिया ठाड़े जाओ ना, जाओ। जैसे ही पंडित जी घर पहुंचे और तुरंत रुक्मिणी को बताओ रुक्मिणी श्याम सुंदर
अलोपा देवी के मंदिर पे आ चुके हैं। पंडित जी हाँ आ गए हमारे कन्हैया। हाँ आ चुके हैं। कैसे हैं हमारे कन्हैया? अब मोड़ी तो हम क्या बताएं, बिल्कुल डामर कैसे ड्रामा धरो पता नहीं तुम कहा देख लो। पंडित जी हाँ तुम्हें शायद एक बात नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो पंडित जी। हाँ। तुम मेरे कन्हैया को काला बता रहे हो, मेरी बात सुना ना। कि दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है, दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है, प्यार हो जाए तो सूरत न देखी जाती है।